Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, today we'll continue our topic that is about food crops. Students, इस वाले वीडियो लेक्चर में we will discuss about food crops other than grains. क्योंकि हमने जो फूड क्रॉप्स पीछे डिस्कस की थी वो सारी ग्रेन्स थी, जैसे वीट हो गया, मिलेट्स हो गया, मेज़, पल्सेस, तो सारे हमने ग्रेन्स तो कवर कर लिए, ग्रेन्स के बारे में हम रीड आउट कर चुके हैं। इसमें इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। मतलब फूड क्रॉप्स तो हैं पर वो ग्रेन्स में काउंट नहीं होती। कौन कौन सी हैं? शुगर केन, टी, कॉफ़ी, और इसके साथ हमारा जो ऑयल सीड्स है वो हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये भी मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, सो यू पीपल कैन लर्न इट ईजिली एंड यू हैव टू कॉपी इट दिस फॉर्मेट इन योर नोटबुक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप आसानी से इसको लर्न कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शुगर केन के बारे में। स्टूडेंट, शुगर केन जो है क्रॉपिंग सीज़न नहीं है, सीज़न नहीं है एक तरह से, इसमें मैंने हेडिंग डाली है पर यू विल नॉट राइट हियर क्रॉपिंग सीज़न, क्योंकि क्रॉपिंग सीज़न में खारिफ थी, जैद थी और रबी क्रॉप्स थी। इसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्रॉप एक तरह से बता रही हूँ आपको मैं, तो यू पीपल कैन यूज़ हेयर टाइप ऑफ क्रॉप्स। मतलब आप यहाँ पर टाइप भी लिख सकते हैं कि कौन सी टाइप है यहाँ क्रॉप की। तो टाइप है शुगर केन प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन मीन्स व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन फॉर सेल, जहाँ पर हम एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं और हमारा जो पर्पस होता है वो सेल करने का होता है। और सेल किस लिए? मीन्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अर्निंग के लिए। तो शुगर केन जो है वो हमारी प्लांटेशन क्रॉप है। और शुगर केन एक ऐसा प्लांट है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है। एंड इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड, मीन्स टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट है, तो यू विल राइट हेयर लाइक दिस, it requires rainfall about 75 centimeter to 100 centimeter। अब स्टूडेंट्स, कई जगह पर रेनफॉल अच्छी नहीं होती, तो ये नहीं है कि हम उगा नहीं सकते। जैसे मैंने लिख रखा है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है रेनफॉल, तो इरीगेशन की हेल्प से हम इसको ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल होती है। और सॉइल की अगर बात करें, इट कैन बी ग्रोन इन फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। और कहीं जगह पर मैनुअल लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है इस प्लांट को उगाने में। अब मेजर एरियाज़ कौन से हैं, मतलब मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन से हैं? दोज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और भी हैं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पर मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, तो आप पहले मतलब 4 ही लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके अदर फीचर देखते हैं जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। It is the second largest producer of sugar cane only after Brazil। ब्राज़ील सबसे नंबर 1 पर आता है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का इन द वर्ल्ड। और ब्राज़ील के बाद किसका नंबर आता है? हमारे इंडिया का नंबर आता है। तो इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है और ब्राज़ील है फर्स्ट नंबर पे। तो शुगर केन क्या है? एक प्लांटेशन क्रॉप है। इसको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। सॉयल जो है इट रिक्वायर्स, और या यू कैन राइट हेयर इट इज़ ग्रोन इन फर्टाइल वेल ड्रेन सॉयल। और मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं और अदर फीचर्स मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं टी पर। टी इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप। जो ये तीनों क्रॉप्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, प्लांटेशन क्रॉप्स ही हैं। मीन्स सिंगल क्रॉप एक एरिया पर उगाई जाती है और मेन पर्पस जो होता है वो अर्निंग का होता है, क्योंकि अगर आप एक क्रॉप उगा रहे हो तो आप उसकी पूरी क्वांटिटी अपने पास नहीं रखेंगे, आप उस क्रॉप को उगा रहे हो सेल करने के लिए। तो टी भी प्लांटेशन क्रॉप है एंड इट रिक्वायर्स टेम्परेचर। और एक और चीज़ स्टूडेंट, जो हमारा टी है वो किस काम आता है? हम उसको पीते हैं, तो मीन्स बेवरेज क्रॉप है ये हमारी, ठीक है। तो इसको कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने आपको शुगर केन के बारे में बताया था,
इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो आपने यहाँ भी ये करेक्टरिस्टिक्स को टी वाले में भी लिखना है, इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको जो रेनफॉल चाहिए दैट विल बी अबव 200 सेंटीमीटर। तो इट रिक्वायर्स रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। और अगर सॉइल की बात करें तो इसको भी डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, जिसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो सॉइल चाहिए, वो सॉइल उगने में हेल्प करती है। और फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। जो लीव्स होती हैं उसके लिए शावर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और वो धीरे धीरे शावर्स आते हैं, शावर्स मतलब थोड़ी बहुत बारिश जो स्टार्टिंग के लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। और जो टी है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि इसमें सारा काम मैनुअली होता है, पत्तियों को तोड़ना फिर डालना, तो मैनुअली काम ज़्यादा होता है, इसलिए इस इंडस्ट्री को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के साथ साथ अब यहाँ पर लेबर चाहिए, तो लेबर कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर अबंडेंट क्वांटिटी में होनी चाहिए और सस्ती मिलनी चाहिए और स्किल्ड लेबर होनी चाहिए जो इस काम को आसानी से कर सके, ओके। और अगर मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करेंगे, यस, नंबर 1 नेम क्या आएगा हमारे माइंड में? आसाम, वेस्ट बंगाल, और जैसे हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, केरला एंड कर्नाटका इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। और अगर अदर फीचर्स की बात करें तो वही बात है, टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। मीन्स टी जो है वो बेवरेज क्रॉप, बेवरेज मतलब होता है पीने वाले जो ड्रिंक्स होते हैं उसको हम बेवरेज बोलते हैं। तो टी जो है इम्पॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ पीपल लाइक टू हैव टी और लाइक टू टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट ड्रिंक है ये, तो इसलिए इस टी को बोलते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। और अगर 2008 की बात करें तो इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इंडिया जो है हमारा 2008 के अकॉर्डिंग टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में थर्ड नंबर पर आता है। और पहले वाली जो कंट्रीज़ हैं फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे कौन सी कंट्रीज़ आती हैं जो टी को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी इस वाले लेक्चर में। तो आप सबको उसका आंसर देना पड़ेगा कि इंडिया है दैट इज़ ऑन द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी जो है वो भी प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। और कॉफ़ी का जो प्लांटेशन क्रॉप तो है ही, और इंडिया 4% पूरे वर्ल्ड की जितनी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसका 4% जो है वो हमारे इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो इसलिए इंडिया की जो क्वालिटी है यहाँ पर कॉफ़ी की वो भी बहुत बढ़िया है। तो इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, ओके। और सॉइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस। अब आप देखो, अगर आपको माइंड में कुछ नहीं आ रहा कि कौन सी सॉइल हम यहाँ पर लिखें, तो आप मोस्टली जो मैंने आपको प्लांट ये क्रॉप्स बताई हैं तो उसमें आप वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल लिख सकते हैं, वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस लिख सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका कोई मार्क नहीं घटेगा। और मेजर एरियाज़ हैं कर्नाटका में जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और अदर फीचर्स में है इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया की जो कॉफ़ी है वो अपनी गुड क्वालिटी के लिए बहुत जगह मशहूर है। और इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स में पहले इसका प्रोडक्शन होता था, जो अब हो गया है नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में शिफ्ट हो गया है। तो स्टूडेंट ये था आज के वीडियो लेक्चर में, आपको 3 टाइप्स की मैंने क्रॉप्स बताई हैं जो ग्रेन्स के अलग हैं पर वो फूड क्रॉप्स में ही आती हैं, शुगर केन, टी और कॉफ़ी। और सबकी मैंने अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स भी आपको बता दी हैं। तो आपने इसको ऐसे ही इसी से यहीं से नोट लेने हैं, नोट डाउन करना है और यहीं से लर्न करना है आपको। और स्टूडेंट्स ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बताइए।
तो स्टूडेंट्स इसकी बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। जो एक हमारी क्रॉप रह गई है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, वो हमारे रह गए ऑयल सीड्स, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बताऊंगी अपने नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।